ओके, जब ये यूनिवर्स बना तो इंसान ने अपने सराउंडिंग में सन, स्काई, सब चीज़ें देखी, देखा लाइट आ रही है सन से। ठीक है, तो लाइट से रिलेटेड स्टडी शुरू हुई। जो लाइट से रिलेटेड स्टडी शुरू हुई उसमें चंद थ्योरीज आई कि इनमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, हम वो 3 इम्पोर्टेंट थ्योरीज डिस्कस करेंगे जो आपके कोर्स में इंक्लूड है। सबसे पहली है न्यूटन पार्टिकल थ्योरी और कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ये थ्योरी बेसिकली मोस्टली पेपर में कॉर्पस्कुलर थ्योरी के नाम से आती है। ठीक है, इसमें न्यूटन एक बहुत बड़ा नाम है साइंटिस्ट में। ठीक है, न्यूटन ने क्या हाइपोथेसिस क्रिएट की कि अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी बट हाई वेलोसिटी पार्टिकल। न्यूटन ने क्या बोला कि जो लाइट है स्मॉल पार्टिकल से बना है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और जो सन से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉर्पसल्स। न्यूटन ने क्या कहा कि ये पार्टिकल्स क्या है, कॉर्पसल्स। ठीक है, न्यूटन ने कह दिया, मतलब एक तरह से न्यूटन ने पार्टिकल नेचर को की लाइट को सपोर्ट किया, क्योंकि इनिशियल से लाइट के सेशन में डिस्कस हो रहा है कि लाइट पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। तो न्यूटन ने क्या कहा था, लाइट जो है पार्टिकल नेचर है, टाइनी पार्टिकल से बनी है जिनकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, और उन्होंने इन पार्टिकल्स को किसका नाम दिया, कॉर्पसल्स। और सेकंड पॉइंट न्यूटन थ्योरी का क्या था कि न्यूटन स्पीड, अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन डेंसर मीडियम। मतलब डेंसर जैसे वाटर है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। लेकिन लेटर ये पॉइंट भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि बाद में प्रूफ हो गया कि लाइट की स्पीड जो है डेंसर मीडियम में कम है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। सही, मीन्स स्पीड को v से शो कर रहे हैं और ये आर रेयर मीडियम है, यानी स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में ग्रेटर है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। ओके, इसी तरह उसने का जो ये पॉइंट था कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर है। ठीक है, उनका चलो ठीक है लाइट पार्टिकल नेचर है। न्यूटन थ्योरी से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो प्रूव हो गए, लेकिन जब डिफ्रैक्शन इंटरफियरेंस ये सब चीज़ें प्रूव नहीं हो सकी। ठीक है, मतलब कौन सी चीज़ें प्रूव नहीं हो सकी, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ, हमें दूसरी थ्योरी की तरफ जाना पड़ा जो थ्योरी थी हाइगन्स थ्योरी। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस इसमें प्रूव नहीं हो सका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो थ्योरी पढ़ेंगे वो क्या होगी, हमारी हाइगन्स थ्योरी। देन इसके बाद हम क्वांटम थ्योरी की तरफ आएंगे। ओके, थ्रू न्यूटन कॉर्पसल्स थ्योरी हमने कहा कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन प्रूव नहीं हो रहा था। मतलब हमारी न्यूटन थ्योरी ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में तो मतलब फुलफिल्ड हो रही थी, ये इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में फुलफिल्ड नहीं हो रही थी न्यूटन थ्योरी। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, न्यूटन थ्योरी किस में फुलफिल्ड नहीं हो रही थी, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, न्यूटन थ्योरी का एक ये ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि उसने जो प्रूव किया था कि स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में कम है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम, ये भी रॉन्ग प्रूव हो गया था। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग को सेकेंड थ्योरी की तरफ आना पड़ा। वो थ्योरी क्या थी, हाइगन्स थ्योरी। ठीक है, हाइगन्स थ्योरी ने किसको सपोर्ट किया था, वेव नेचर को। इसने लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट किया था, मतलब इसके अकॉर्डिंग कि लाइट का जो है वेव नेचर है। ठीक है, और उसने एक और बात क्या की, उसने कहा था लाइट वेव नेचर है। सेकेंड चीज ने क्या कहा कि लाइट जो है अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम कॉल्ड एथर। अच्छा, ये तो हमारा आगे चैप्टर है वेव से रिलेटेड, इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सी टाइप ऑफ वेव्स, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हाइगन्स ने क्या कहा था कि लाइट जो है उसके अकॉर्डिंग लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव है।
लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। उसने क्या कहा, लाइट एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव मतलब जिसे मीडियम रिक्वायर्ड होता है ट्रैवलिंग के लिए, यानी वो वेव जिन्हें मीडियम रिक्वायर्ड हो। ठीक है, वेव्स क्या होता है हमें पता है, थ्रू वेव क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, उसने क्या कहा कि लाइट क्या है हमारी, मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव वो जिन्हें मीडियम चाहिए होता है। तो उसको एक क्वेश्चन क्या किया, अगर लाइट को मीडियम चाहिए, ठीक है मान लेते हैं लाइट मैकेनिकल वेव है, लाइट को मीडियम चाहिए ट्रैवल के लिए। अगर लाइट को मीडियम चाहिए तो इट्स मीन हमारे जो सन से लाइट आ रही है जमीन पर, तो इसका मतलब है इधर भी कोई मीडियम है, इन दोनों के दरमियान भी कोई मीडियम है। क्वेश्चन क्या आया, ठीक है, हाइगन्स ने क्या कहा, लाइट एक मैकेनिकल वेव है जिसे मीडियम चाहिए ट्रैवलिंग को। कहा कि भाई सन से जो लाइट हमारी जमीन पे आ रही है, तो इट्स मीन कोई मीडियम है उसमें भी। तो उसने हाइगन्स थ्योरी क्या थी कि लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम कॉल्ड इथर। मतलब हमारे ये सन है, हम कह देते हैं सन है, सन और ये अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, यानी सन से जो लाइट आ रही है अर्थ की तरफ, अगर इसे मीडियम चाहिए लाइट को, तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान भी कोई मीडियम है ट्रैवलिंग के लिए। तो हाइगन्स ने क्या इस मीडियम को क्या नाम दिया था, इथर। इथर, ठीक है, ये जो मीडियम है इथर, ये हाईली डेंस मीडियम होता है। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यूज में बहुत आ जाते हैं कि जो अगर हाइगन्स ने ये हमें कहा था कि ईथर है, तो वो कौन सा मीडियम होगा, वो हाईली डेंस मीडियम होगा। ओके, तो उसने क्या कहा था कि हमारे जो लाइट ट्रेवल हो रही है मीडियम में हो रही है, और वो मीडियम क्या है, ईथर। और ठीक है, इसने एक ये थ्योरी दी थी। ओके, देन सेकेंड इसका पॉइंट क्या था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम में कम है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। ठीक है, ये पॉइंट तो इसका सही था, प्रूव हो गया। लेकिन ये जो चीजें हैं, मीडियम वाली बात प्रूव नहीं हो पाई थी। ओके, और थ्रू हाइगन्स थ्योरी इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन जो थी वो प्रूव हो गई थ्रू हाइगन्स थ्योरी, कि अगर हमने लाइट को वेव नेचर कंसिडर कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन प्रूव हो गई थी। ठीक है, फर्स्ट थ्योरी हमने कौन सी पढ़ी थी, न्यूटन कॉर्पसल थ्योरी। न्यूटन कॉर्पसल थ्योरी क्या थी कि वेव जो है पार्टिकल नेचर है। देन हाइगन्स थ्योरी आई। हाइगन्स थ्योरी किसे सपोर्ट कर रही थी कि लाइट क्या है, एक वेव नेचर है। ठीक है, लेकिन न्यूटन कॉर्पसल थ्योरी के जो है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पे फुलफिल नहीं हो रही थी। इसी तरह जब हाइगन्स थ्योरी आई, वो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस पे तो फुलफिल हो रही थी, लेकिन लेटर ऑन कुछ इफेक्ट्स हुए थे जिन पे ये प्रूव नहीं हो रही थी, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जो हम आगे हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर होगा तो उसमें हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक, अच्छा, थॉम्सन इफेक्ट वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये सब हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है कि हाइगन्स थ्योरी जो है हमारे इन इफेक्ट्स को प्रूव नहीं कर रही थी, फुलफिल नहीं हो रही थी। अगर हम लाइट को वेव कंसिडर करें, पार्टिकल कंसिडर करें, सॉरी, अगर पार्टिकल कंसिडर करें, ठीक है, तो ये थ्योरी हमारी प्रूव हो रही थी कि अगर लाइट को पार्टिकल कंसिडर किया जाए। लेकिन अगर लाइट को वेव कंसिडर कर रही थी, यानी हाइगन्स थ्योरी पे चल रहे थे, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फुलफिल नहीं हो रही थी। इस पे हाइगन्स थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर फुलफिल नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या आया, ये क्वेश्चन आया, तो मतलब ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्यों, रीजन क्या है कि कुछ थ्योरीज में हो रही है प्रूफ, कुछ में नहीं हो रही। जैसे न्यूटन कॉर्पसल थ्योरी सिर्फ रिफ्रैक्शन को प्रूफ कर रही थी। ठीक है, मतलब न्यूटन, ये एनसी न्यूटन कॉर्पसल थ्योरी
किसको शो कर रहा है, ये किसको फुलफिल कर रही थी, ओनली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, रिफ्लेक्सिव लिख रही हूँ, एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। इसी तरह जो हमारी हाइगेंस थ्योरी थी, हाइगेंस थ्योरी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर रही थी और डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस को भी। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन को करी थी, रिफ्रैक्शन को करी थी, ठीक है, इंटरफेरेंस को करी थी, एंड डिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन को, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन जब हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आया तो ये से प्रूव नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक नई थ्योरी हमारे पास आई। वो थ्योरी क्या थी, क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि कुछ केसेस में तो लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही होती है, लेकिन कुछ केसेस में वेव के तौर पर भी बिहेव कर रही होती है। यानी क्वांटम थ्योरी किसे सपोर्ट कर रही थी, डुअल नेचर को, डुअल नेचर को, ये लाइट एज अ वेव भी है, एज अ पार्टिकल भी है, ठीक है।